बबलू तोर घर कौन में थे? कुछ नया है ना, ड्रामा कॉमेडी, उसके साथ ही सस्पेंस थ्रिलर का ट्विस्ट, और एकदम इस युवा जनरेशन के लिए हमने बनाया है एकदम रियलिस्टिक स्टोरी पे। तो अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप लोग 12 सितंबर को जाना इस मूवी को देखने के लिए, और अपना भरपूर माया दुलार जितना भी सपोर्ट इतने सालों से आप करते आए हो और ज़्यादा करना, मतलब ये खास इसलिए सर कि मैं अब तक लगभग 35 से 40 छत्तीसगढ़ी फिल्में और भोजपुरी फिल्में कर चुका हूँ। मैं इस तरह का फिल्म किया हूँ खारून पर, जो रियलिस्टिक सिनेमा है अब तक छत्तीसगढ़ में बनी जगह नहीं। हो सकता है कई लोगों ने मुझे विज्ञापन में देखा होगा, हो सकता है सुराल सीमर का पार्ट 2 कभी कभी इत्तेफाक से या नागिन 6 में देखा होगा, हो सकता है आपने मुझे मेरे रीसेंट शो बड़े हवेली की छोटी ठाकुराइन जो शिमारू उमंग पे आ रहा था उसमें देखा हो सकता है आपने मुझे किसी म्यूजिक एल्बम में देखा हो, नजर ना लगे, जो काफी हिट हुआ था। हो सकता है आपने मुझे ले चलो अपन दुआरी जो मेरी पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म थी उसमें देखा हो, या मेरी माँ कर्मा जो दूसरी थी, या आप मुझे अब देखेंगे खारून पर। तो आप कभी भी देखिए पर ये फिल्म जरूर देखिए क्योंकि ये हम बेस्ट है। छत्तीसगढ़ में ऐसा एक्टर है कि मतलब ये लोग बॉलीवुड को टक्कर दे सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस काम करते हैं ना किशोर, ओकर टूरा बबलू संग में अभी रानी ने नीचे देखे हो। मस्त ये वाला कहानी में ना मेरा जल्दी साथ है। कहाँ से बोला? शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। छत्तीसगढ़ मूवी अब अपने नॉर्मल पैटर्न से हटकर कुछ सस्पेंस थ्रिलर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर केवल माया वाली मूवीज़ नहीं बनती, कुछ अलग हटके भी मूवी बनती है। लगातार आपने देखा होगा अब विषयों से संबंधित मूवीज़ बनने का ट्रेंड छत्तीसगढ़ सिनेमा में चल चुका है, और ऐसी ही एक नई मूवी आ रही है जिसका नाम है खारून पार। और इस मूवी में स्टोरी खास तो है ही है, सस्पेंस थ्रिलर तो है ही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ की स्टार एल्शा घोष भी है, और हमारे साथ भी एल्शा है। इनसे बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कैसी है ये मूवी, क्या है इसमें खास, और क्यों जाना है आपको इस मूवी को देखने। एल्शा जी, फिर से एक बार स्वागत है आपका 10 सीजी खबर में। बिल्कुल बिल्कुल, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू आप सभी का। हमारी फिल्म जैसा कि आपने इतने अच्छे से बोला है, खारून पार 12 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है पूरे प्रदेश में, और भरपूर माया दुलार चाहिए क्योंकि हमने तो अपना जो ड्यूटी है वो हमने कर दिया। कुछ हटके, कुछ नया है ना, ड्रामा कॉमेडी, उसके साथ ही सस्पेंस थ्रिलर का ट्विस्ट, और एकदम इस युवा जनरेशन के लिए हमने बनाया है एकदम रियलिस्टिक स्टोरी पे। तो आपको कुछ हटके, कुछ नया चाहिए था, हमने वो बना दिया। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप लोग 12 सितंबर को जाना इस मूवी को देखने के लिए, और अपना भरपूर माया दुलार जितना भी सपोर्ट इतने सालों से आप करते आए हो और ज़्यादा करना, मतलब। फिर भी जानना चाहूँगा, आपने बहुत कुछ मूवी के बारे में बता दिया, बट फिर भी आखिर क्या है खारून पार्क, और खारून पार्क ही नाम क्यों? खारून पार जैसे तो हमारे डायरेक्टर सर और अच्छे से बता पाएंगे, बट जैसे खारून नदी है वो भी एक छठवां कैरेक्टर है हमारे फिल्म का। जैसे खारून नदी में जो उतार चढ़ाव होते हैं, उसी से हमने जो हमारे बाकी 5 किरदार है उनके ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव है, हमने उसको मिक्स एंड मर्ज किया है कहीं ना कहीं, ताकि लोग उसको कनेक्ट कर पाए। जैसे नदी में उतार चढ़ाव होते हैं, पर वो नदी कभी बहना बंद नहीं करती है, वैसे ही जो हमारे 5 किरदार है इस मूवी, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव क्यों ना हो जाए, बट वो अपना जो मकसद है उसको हासिल करने से वो कभी नहीं रुकती, वो कभी नहीं थमती है, वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए शायद हमारे डायरेक्टर साहब ने खारून पार नाम रखा इस मूवी का। एल्शा जी, लगभग 21 मूवीज आपकी हो चुकी है, छत्तीसगढ़ी और विभिन्न भाषाओं में मूवी आपने बनाई है, तब समझ तो अच्छी खासी आपको हो गई होगी। तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं खारून पार से, कितनी चलेगी, कितनी लोगों को पसंद आएगी? देखिए, मतलब ये तो मेरी हर मूवी के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि एक मूवी बनाना, अब देखो, क्योंकि अब मैंने एज अ डायरेक्शन भी एक मूवी बनाई है अपनी ओत तेरी, तो मुझे और ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज बोला हो चुका कि कितना ज्यादा मेहनत लगता है एक मूवी को बनाना, मतलब उसके प्री प्रोडक्शन से लेके शूटिंग, फिर पोस्ट प्रोडक्शन और रिलीज तक के। तो उम्मीद तो बहुत ज्यादा है, अभी एकदम करीब आ चुका है हमारा रिलीज डेट। तो जैसा मैंने कहा कि हमने अपना जो ड्यूटी था वो हमने निभा दिया। आप लोगों को, दर्शकों को कुछ नया, कुछ हटके चाहिए था, हमने वो बनाया है, कुछ नया, कुछ हटके। अब बारी आप लोगों की, अपना माया दुलार सपोर्ट दो, ताकि ऐसे जॉनर्स की, ऐसी नए नए तरीके की फिल्म और ज्यादा अच्छी कंटेंट वाली, अच्छी क्वालिटी वाली फिल्म छत्तीसगढ़ में और ज्यादा बन पाए। देखिए, मूवी तो बहुत सारी, अभी दंतैल भी आई हुई है, बट एकदम मैं सिंगल लाइन में जाना चाहूंगा। हाँ। खारून पार्क दर्शक देखने क्यों जाएं? अपना 3 घंटे का समय, अपनी टिकट खर्चा क्यों करें? क्या खास? क्या खास, मतलब जो हमारी इस जनरेशन की जो युवा पीढ़ी है, अगर आपको
रिलेट करना है अपने जिंदगी से, अगर आपको अपने जिंदगी को देखना है बड़े पर्दे पे, तो आप जरूर जाइए खारून पार को देखने के लिए, क्योंकि आपको हंसी तो ऑफ कोर्स आपको हंसी तो आएगी ही, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, आप तो रिलेट करोगे ही जरूर, बट हाँ आपके मनोरंजन के लिए एडिड सस्पेंस एंड थ्रिलर जो है, जो धीरे धीरे कहानी के साथ अब मैं वो रिवील तो नहीं कर सकती, बट वो भी आपको देखने के मिलेगा। तो जरूर अब अपने जीवन का 2 घंटा निकालिए, है ना, और जाइए थिएटर में और मस्त मनोरंजित होके आइए। ओ तरीकी आपकी मूवी कब आ रही है, जरा उसके बारे में बात कर लें। जी बिल्कुल, ओ तेरी मेरी पहली फिल्म है एज अ डेब्यू डायरेक्टर, और वो 19 दिसंबर के पूरे छत्तीसगढ़ में रिलीज होने वाली है, छत्तीसगढ़ी हिंदी दोनों भाषाओं में। तो आएंगे, उस पर चर्चा जरूर करेंगे जब चालू होगा, और आप ही सभी का, आप मीडिया सज्जने जितनी भी आप लोग का भरपूर प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे, साथ ही दर्शकों का। तो जब उसकी बारी आएगी बिल्कुल बात करेंगे, बट 19 दिसंबर को उत्तरी। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और होप सो कि आपकी ये मूवी बहुत अच्छी जाए जैसे कि बाकी सब जाती है। तो और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे फिल्म के एक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी, उनसे बात करते हैं। तो अब जो शख्सियत मेरे साथ में है, चेहरा तो हीरो वाला है, बट फिलहाल इस मूवी में ये है विलन क्रांति दीक्षित। तो क्रांति जी, खारून पार्क नाम ही बड़ा जबरदस्त नाम लग रहा है, क्या खास है और क्या खास आपका है इस मूवी में? सबसे पहले तो खास है आपका अंदाज बोलने का, बहुत कमाल है। 10 इजी खबर के तमाम दर्शकों को क्रांति दीक्षित का नमस्कार, जोहार। खारून पार ये खास इसलिए सर कि मैं अब तक लगभग 35 से 40 छत्तीसगढ़ी फिल्में और भोजपुरी फिल्में कर चुका हूं मैं। तो मतलब 35-40 फिल्में करने के बाद मैं एक इस तरह का फिल्म किया हूं खारून पार, जो रियलिस्टिक सिनेमा है, अब तक छत्तीसगढ़ में नहीं बनी। बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। इस तरह का सिनेमा जब बनेगा, जब पर्दे पे लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ यार, छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का सिनेमा बन रहा है। जो आज हम बोलते हैं कि साउथ की मूवी को हम पसंद करते हैं, मलयालम मूवीज को हम पसंद करते हैं, तो ये देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, छत्तीसगढ़ कुछ अच्छा प्रयास कर रहा है, और वो फिल्म ये बनी है। मैं कब ये बात कह रहा हूं, जब मैं 35-40 फिल्में कर चुका हूं, लगभग हर फिल्म में मैंने नेगेटिव रोल ज्यादा किए हैं। इस फिल्म में भी मेरा शेड नेगेटिव ही है, लेकिन बिल्कुल अलग है। एक साइकोपैथिक कैरेक्टर है, जो बिल्कुल आपको डराएगा भी और सहानुभूति भी करेंगे आप उस कैरेक्टर के साथ, और साथ साथ आपको डर भी लगेगा उस कैरेक्टर से कि, और वो कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर होता है कि मार दूंगा काट दूंगा, एक निकलता है बंदूक लेके, वैसा कैरेक्टर नहीं है। यही है, आम आदमी है, आप लोगों के बीच का आदमी है, लेकिन उसके दिमाग में क्या शैतानी चल रही है आप नहीं समझ पाएंगे उसको। आपकी बात सुनी मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली मूवीज में क्या होता है कि विलन के लिए बस डराना धमकाना गाली गलौज रहता है, पर यहाँ पर विलन के लिए भी एक्टिंग दिखाना अपनी ये मिला है, मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग है सर। बिल्कुल, मतलब वो आपको पहले फ्रेम में जब वो फिल्म में दिखेगा आपको तो लगेगा ये तो आम सा आदमी है, एक फार्म हाउस है उसका जहां वो खेती बाड़ी कर रहा है, एक आम आदमी है, उसका पहनावा भी आम आदमी का है, वो बातचीत भी लोगों से आम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो शक पैदा करते जाता है कि कुछ तो गड़बड़ इस आदमी के साथ, कुछ तो गड़बड़ है, जो क्लाइमैक्स में पता चलता है क्या गड़बड़ है इसके साथ। तो क्या गड़बड़ है उसके लिए खारून पार्क 12 सितंबर को आपको देखना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ है इस आदमी के साथ, और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ इस पिक्चर को सराहेगा, इसका अप्रोच को सराहेगा। इतना शानदार ये बन पड़ा है ये सिनेमा, तो मैं तो दरख्वास्त ही कर सकता हूं आप सबसे कि एक अलग सिनेमा की अगर आप डिमांड करते हैं और छत्तीसगढ़ को चाहते हैं, छत्तीसगढ़ का सिनेमा वर्ल्ड पटल पे जाए और वर्ल्ड सिनेमा पे हमारा सिनेमा पहुंचे, तो इस तरह की सिनेमा को आपको देखना होगा। 12 सितंबर को आइए, अब की बार खारून पार। जय जवाहर। तो बड़ी बात यह है कि इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है साई भरत। साई भरत वो शख्सियत है जिन्होंने मुंबई में लगभग 20 से ज्यादा वेब सीरीज के साथ काम किया है, इसके बाद बॉलीवुड फिल्म भी की हुई है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सरकारी अफसर एक वेब सीरीज भी उन्होंने बनाई है, राइटर भी है, निर्देशक भी है, फिलहाल इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो साई भरत, आप भी एकदम यंग हो, इस मूवी में क्या खास है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि नाम तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है, खारून पार क्या खास है? सबसे पहले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम साई भरत है और खारून पार एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जो कि शायद छत्तीसगढ़ में पहली बार बनी होगी, और इस पिक्चर का यूनिक सेलिंग पॉइंट आप ये बोल सकते हो, इसमें जो 5 किरदार है, हम लोग के टैगलाइन है 5 किरदार और एक कहानी। इस पे यूनिक सेलिंग पॉइंट ये कह सकते हो कि जो 5 एक्टर का एक्टिंग जो है ना, जो कला है आपको मतलब निखर के दिखेगी बड़े पर्दे पे, और उसके अलावा और हर एक कैरेक्टर का 5 कहानी है इसमें, हर एक बंदे का अलग अलग कहानी है, अलग अलग मोटिवेशन है, और एंड में जाके ये सारी कहानियां एक जगह मिलती है, वहां से क्लाइमैक्स क्रिएट होता है। तो पिक्चर बेसिकली पूरा ये नया है कि छत्तीसगढ़ के लिए एक सस्पेंस थ्रिलर और कैरेक्टर बेस्ड मूवी है, ये चीज नया है छत्तीसगढ़। नॉर्मली क्या होता है मूवीज में, हीरो
हीरोइन और विलन, ये 3 किरदार जो होते हैं इनका अहम रोल होता है, पर आप बता रहे हैं 5 है, तो वो 2 और कौन है? सर सॉरी, हाँ, तो उसमें हम लोग की पूरा मुख्य भूमिका में एल्सा घोष है, शील वर्मा है, क्रांति दीक्षित है, एवरग्रीन विशाल है जो कि दंतेला से आप जानते हो, और राया डिंगोरिया है जो दंतेला में लक्ष्मी के किरदार निभाए हैं। तो पांचों के पांचों इतना ये एंसेम्बल ऑफ कास्ट जो है ना, मतलब एकदम मतलब बेस्ट है। छत्तीसगढ़ में ऐसा एक्टर है कि मतलब ये लोग बॉलीवुड को टक्कर दे सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस कलाकार, और ऐसे एक्टर के साथ काम करना मैं भी मतलब बहुत अच्छा, मेरे करियर के लिए भी, मैं फर्स्ट फिल्म में मेरी और मेरे पहली पिक्चर में इतना अच्छा मेरे को कास्टिंग मिली है, तो मेरे बहुत लकी मानता हूँ मैं अपने आप को। मैं आपसे जानना चाहूंगा एकदम 1 लाइन में, जैसे मैंने एल्सा से भी पूछा 1 लाइन में, कि लोग अपना 3 घंटा और अपनी टिकट का पैसा इस फिल्म पे खर्च क्यों करें, यानी फिल्म को देखने क्यों जाएं? सिंगल पॉइंट में बता सकते हो, ये तो एक्टर्स के लिए सर, आप उनकी कला, जो एक्टर जो परफॉर्मेंस की है, खासकर क्रांति दीक्षित सर ने जो परफॉर्मेंस दिया है, और उसके अलावा ये कहानी में जो आखिरी में जो ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट जब आएगी ना, तो आप जब पिक्चर से बाहर निकलने के बाद एक दिमाग में रह जाता ना, अरे ये क्या देख लिया मैंने, क्या हो गया करके एक फीलिंग रहती है ना, वो फीलिंग आपको हिट करेगी वो पिक्चर देखने के बाद। फिल्म के बाहर जैसे ही निकलोगे ना, जैसे आपको एक फीलिंग रहेगी, बहुत अच्छा चीज देख लिया मैंने आज, एक सस्पेंस और ट्विस्ट आपके दिमाग में रह जाएगी, वो इसलिए आप देखना चाहिए पिक्चर। तो ये सारी बातें सुन के हमको ऐसा लग रहा है कि हमें भी मूवी देखने जाना चाहिए, पर आप भी जरूर जाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में डिफरेंट जोनर में बनने वाली ये मूवी है, सस्पेंस थ्रिलर है, एल्सा घोष है और साई भरत जैसे यंग डायरेक्टर्स मूवी में है। इस फिल्म में बड़ा चेहरा एल्सा घोष है, वहीं पर दूसरा बड़ा चेहरा जो है वो है शील वर्मा, बड़ा नाम है, और छत्तीसगढ़ मूवी में 3rd टाइम ये आ रहे हैं, पर बहुत काम इन्होंने बॉलीवुड में किया हुआ है और हिंदी सिनेमा में किया है। क्या क्या कितना काम किया है खुद शील से जानते हैं। शील जी बताइए, पहले तो जानना चाहेंगे नई फिल्म के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और कितना काम आपने कर चुका है हिंदी सिनेमा में। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सर, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, आई एम मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर, उसके बाद मैं गया, मुझे लगभग 6 साल हो गए हैं मुंबई में, और वहां पे मैंने विज्ञापन से शुरुआत की थी। हो सकता है कई लोगों ने मुझे विज्ञापन में देखा होगा, हो सकता है सुराल सीमर का पार्ट 2 कभी कभी इत्तेफाक से या नागिन 6 में देखा होगा, हो सकता है आपने मुझे मेरे रिसेंट शो बड़े हवेली की छोटी ठकुराइन जो शिमारू उमंग पे आ रहा था उसमें देखा हो सकता है आपने मुझे किसी म्यूजिक एल्बम में देखा हो, नजर ना लगे, जो काफी हिट हुआ था। हो सकता है आपने मुझे ले चलू अपन दुआरी जो मेरी पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म थी उसमें देखा हो, या मेरी माँ कर्मा जो दूसरी थी, या आप मुझे अब देखेंगे खारुन पर, तो आप कभी भी देखिए, पर ये फिल्म जरूर देखिए क्योंकि ये हम कुछ नया लेके आ रहे हैं। तो खारून पार्क में क्या है खास शील के लिए? शील के लिए बबलू खास है जो मेरे किरदार का नाम है। मुझे मैं रामायण जो मेरी एक और अपकमिंग फिल्म है उसकी शूटिंग पे था, तब मुझे खारून पार्क के लिए अप्रोच आया था। और पहले तो इनसाइड मी ओरिजिनल्स टीम, इसके बारे में आपको बताऊं ब्रीफ में, तो ये बहुत ही प्रोफेशनल और सारी यंगस्टर्स की टीम है, मोस्टली ये NIT पास आउट लोग हैं। तो आपको पिक्चर का अगर आप ट्रेलर ही देखेंगे तो क्वालिटी देख के समझ में आ जाएगा कि ये कुछ नया बन रहा है, कुछ न्यू एरा ऑफ बॉलीवुड सिनेमा है ये। और बबलू का किरदार सर मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ, मेरे ख्याल में हर यंग लड़का इससे रिलेट करेगा, क्योंकि ये एक लड़के और एक उसके पिताजी से अनकही जो बातें होती है उसकी कहानी है, एक छोटे घर का लड़का जिसके सपने बड़े होते हैं उसकी कहानी है, और अगर प्यार भी हो रहा है पर कहने की हिम्मत नहीं है क्योंकि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास क्यों आएगी वो, उसकी कहानी है। तो हम सब इस दौर से गुजरे हैं और बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही रियलिस्टिक आपको मिलेगा उसमें। शील, छत्तीसगढ़ी में काम करने के बाद, छत्तीसगढ़ी मूवी में काम करने के बाद, फिर उसके अलावा हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज और सीरीज इंडस्ट्री, अब वापस अभी जब आप आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो कितना डिफरेंस पा रहे हैं, कितना ग्रोथ पा रहे हैं छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में? मैंने जो फिल्में की हैं वो सब पहले जो मैंने की थी पॉपकॉर्न फिल्म प्रोडक्शन के साथ में, तो उनका भी सर मुझे जहाँ लैंग्वेज मेरे लिए मैटर नहीं करता है, जहाँ क्रिएटिविटी होगी, जहाँ पे कुछ नया करने का ट्राई करेंगे, अच्छी सिनेमा, अच्छा वक्त जहाँ पे होगा, मैं हमेशा वहाँ पे हाजिर। तो 12 सितंबर को रिलीज हो रही है छत्तीसगढ़ की वो मूवी जो साउथ इंडियन फिल्मों को देगी टक्कर। हम तो इस फिल्म को देखने जरूर जाएंगे, पर आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और खबरों के लिए बने रहिएगा द CG खबर के साथ। धन्यवाद।